आवाज आ रही है? हाँ आवाज़ आ रही है। आप कौन बोल रहे हैं? अबू हमजा कादरी। अबू हमजा कादरी फरमाएं। जी जी, मैं खैरियत से बात कर हजरत? रहा हूँ। जी जी हाँ, नंबर आपका मेरे पास था, इसलिए फोन लगा। भाई वक्त है ना बात करने का? जी अच्छा अच्छा अच्छा। तो जी हजरत, ज़रा बात ये करना था कि जैसे आजकल जब से मौलाना अशरफ मदनी साहब ने बयान दिया है ओम के ताल्लुक से, जी तो तब से सोशल मीडिया पे जो अक्सर मुनाजरीन हैं इस पर बहस कर रहे हैं, एक दूसरे को फ़ोन लगा के बातें कर रहे हैं। जी तो मैं हाल ही में अली असगर से बात करने की कोशिश की, लेकिन इधर उधर की बात करके वो फ़ोन काट के चले गए। पता नहीं क्या मन। अच्छा नहीं, अभी देखिए जो मैं बात कर रहा हूँ ज़रा तो सुनिए। तो जैसे अली असगर साहब हैं या जो भी देवबंदी है उलमा हैं, तो वो उनकी बात को सही मान रहे हैं अशरफ मदनी साहब के, और कह रहे हैं कि उन्होंने जो बात कही है सही बात कही है। और लेकिन जैसे जो बरेलवी उलमा है या जो मुनाजरीन है जो उस पर एतराज़ कर रहे हैं, उनका कहना ये है कि अशरफ मदनी साहब ने गलत कहा है। तो उस पर दलील क्या है हमारे पास कि गलत कहा है उन्होंने? जी इसलिए कि ये मैं आपको अबू हमजा साहब, ये ओम जो है ना, जी हिंदुओं के ये शिआर में से दाखिल है, और हिंदुओं की ये खास उन्हीं लोगों की तरफ निस्बत होती है। कोई अगर ओम का जिक्र करने लगे, संस्कृत लफ्ज है ये, जिसका माने तसलीस यानी विष्णु, शिव और बर्मा के माने में वो लोग लेते हैं, और ये खास हिंदुओं के शिआर में से है, इसलिए ये गलत है। अगर आप अपने उलमा की किताब अगर पढ़े रहते तो भी उसमें देखेंगे, जैसे कुरान की मारिफुल कुरान है, जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 130 में सूरतुल आराफ आयत नंबर 180 पारा नंबर 9 सूरा नंबर 7 में ये आयत की तफसीर करते हुए लिखते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा वज़रुल लज़ीना युल्हिदूना फी अस्माइही सयुजज़ौना मा कानू यामलून। इसके तहत में मसाइल में मुफ्ती मोहम्मद शफी देवबंदी साहब लिखा है कि इसके अल्लाह ताला के पुकारने के लिए भी हर शख्स आज़ाद नहीं, जो अल्फाज चाहे अख्तियार करे, बल्कि अल्लाह ताला ने अपने फजलो करम से हमें वो अल्फाज भी बता दिए हैं जो इसकी शायान शान हैं, और हमें पाबंद कर दिया है अपनी उन्हीं अल्फाज के साथ उसको पुकारें। फिर चंद सतर के बाद यानी 100 नंबर 132 में लिखा है, तमाम उलमाए हक का इत्तफाक है कि अल्लाह ताला के नाम और सिफात में किसी को ये अख्तियार नहीं कि जो चाहे नाम रख ले या जिस सिफत के साथ चाहे उसकी हम्दो सना करे, बल्कि वही अल्फाज होना जरूरी है जो कुरान व सुन्नत में अल्लाह ताला के लिए बतौर नाम या सिफत जिक्र किए गए हों। मारिफुल कुरान जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 132 में मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती मोहम्मद शफी देवबंदी साहब लिखते हैं। जी 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 जी, हो गई ना बात आपकी? जी जी तो चलिए हजरत, ठीक है, आपने हवाला दिया मुफ्ती साहब का, तो कुरान पाक की आयत के हवाले से, तो जो हम अल्लाह पाक को जो खुदा कहते हैं, तो ये खुदा कहना कुरान और हदीस में कहाँ पे है? ये चीज़ कुरान और हदीस में नहीं है, इसका भी मैं हवाला दे दूंगा आपको। नहीं नहीं, अभी आपने कहा ना कि जो कुरान और हदीस में जो नाम आए हैं अस्माउल हुस्ना, उन्हीं अच्छे अच्छे नामों से अल्लाह को याद करना है, पुकारना है, उसके अलावा जो है और किसी नाम से नहीं पुकार सकते। जो लफ्ज़ खुदा है हम अल्लाह की खुदा ही बोलते हैं। हाँ, तो ये खुदा लफ्ज़ कहाँ पे, कुरान पाक में कहाँ पे है खुदा लफ्ज़? उसका भी जवाब दे देता हूँ अबू हमजा साहब। ये खुदा और हजरत जरा एक काम सुनिए, तो एक काम कीजिए, आप जो हवाले दीजिएगा ना किताबों से, उसका आप स्क्रीनशॉट भेजिए ताकि मैं देखूँ उसको, क्योंकि इस तरीके से आपको भेज देता हूँ ऑनलाइन होकर के, है ना? जी जी हाँ, मैं ऑनलाइन हूँ। मैं जरूर दूंगा आपको अबू हमजा साहब। आपने तो कहा ये अच्छी बात, आपने अच्छी तरह से सवाल किया। ये भी ये खुदा कहना कहाँ से? कुरान हदीस में तो खुदा लफ्ज नहीं आया है, ये सब नहीं आए हैं। तो ओम कहने में क्या आपको मुज़ायका है जो खुदा ही के माने में शुमार होते हैं? ऐसा जी 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 हाँ, ये हवाला दीजिए आपकी खुदा जो हम अल्लाह को कहते हैं, ये लफ्ज़ कुरान और हदीस में तो है नहीं, क्योंकि ये फारसी लफ्ज़ है। तो हम अल्लाह को फारसी में खुदा कहते हैं।
जी। और शेख सादी रहमहुल्लाह ने गालिबन बाद खुदा बुजुर्ग कोई किस्सा मुक्त बहुत जगह हमारे बुजुर्ग हैं, उन्होंने कहा बुजुर्ग लोग, जी, आपके भी अकाबिरीन लोग, हमारे अकाबिरीन भी लोग भी खुदा जी के जी लफ्ज हाँ इस्तेमाल करते हैं। जी जी जी। तो ये जो तो खुदा का इसमें लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, जी ये बात सुनिए, तो ये जो कुरान और हदीस के मुताबिक करते हैं उसके खिलाफ करते हैं। जी जी, ये भी बता दे रहा हूँ मैं। ये बताइए। मेरे पास ये किताब है, मैं हवाले के साथ ही गुफ्तगू करूंगा। फतावा महमूदिया जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 271 में देखिएगा, ये हजरत अल्लामा मुफ्ती महमूद हसन गंगोही साहब जेर सरपरस्ती मौलाना समीउल्लाह खान देवबंदी साहब, बहुत बड़े आलिम हैं, आप ये अकाबिर में से शुमार होते हैं। फतावा महमूदिया जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 271 में देखिएगा। मगर इस सूरत में इन्हीं नामों को मना किया जाएगा, उन्हीं नामों को मना किया जा सकता है जो गैर कौम के शिआर हैं, और जो शिआर नहीं उसको मना नहीं किया जा सकता। जैसे खुदा, यज़्दा के ये नाम किसी मखसूस गैर मुस्लिम के शिआर नहीं, बल्कि बकसरत अहले इस्लाम की तसानीफ में मौजूद हैं, कह करके ये फतावा महमूदिया में जिल्द नंबर अव्वल सफ़ा नंबर 271 में लिखे हैं। मतलब ये कि हमारे अकाबिरीन खुदा, यज़्दा ये सब इस्तेमाल करते हैं और करते आए हैं अहले इस्लाम लोग, लेकिन ओम का इस्तेमाल आज तक कोई हमारे अकाबिरीन नहीं किए। जी हो गया ना ये आपकी। तो आपने कहा कि यानी आपने इस बात को तो मान लिया कि कुरान और हदीस में लफ्ज खुदा नहीं है। तो आपने मुफ्ती सफ़ी साहब रहमहुल्लाह की जो आपने हवाला दिया मारिफुल कुरान का, तो उसके जो है ये हाँ मारिफुल कुरान नहीं, जो पहले आपने दिया था जी, हाँ जी। तो उसमें ये था, आपने कहा था जो कुरान और हदीस में जो आए हुए हैं उन्हीं नामों से अल्लाह पाक को पुकारना है। तो अब आपने इस बात को मान लिया है कि कुरान और हदीस में लफ्ज खुदा नहीं है, बल्कि ये जो है सुनिए तो बात तो सुन लीजिए। हाँ बात तो सुनिए। तो कुरान और हदीस में जो है लफ्ज खुदा नहीं है, बल्कि ये एक फारसी का लफ्ज है जो हम अल्लाह के लिए इस्तेमाल करते हैं, और दीगर अक़वाम के इसको इस्तेमाल करती हैं, जैसे हमारे यहाँ जो गैर मुस्लिम अभी खुदा बोलते हैं। तो लेकिन सवाल यहाँ पे ये होता है कि अरशद मदनी साहब ने जो बताया है, तो उन्होंने ये तो नहीं कहा है कि अब मुसलमान जो है अल्लाह ताला को ओम कहाँ करे। तो उन्होंने एक मजमे के अंदर एक बात कही और वो तौहीद समझा रहे हैं और वो एक की बात नकल कर रहे हैं। तो उनसे कह रहे हैं भाई जिसको आप लोग ओम कहते हो, यानी आप लोग जिसे ओम कहते हो, यानी हम ओम नहीं कह रहे हैं, आप लोग जिसे ओम कहते हो उसी को तो हम अल्लाह। तो बात तो सुन लीजिए। अरशद आपने पूरा बयान सुना अरशद मदनी साहब का? मैं सुना हूँ, अल्लाह ओम एक है, क्या तो उंगली उठा के आसमान की तरफ बताया। सुनिए तो मैं बता रहा हूँ ना, मैं सुना हूँ ना, बता रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि मेरी धर्म गुरुओं से बात हुई, जो हिंदू धर्म गुरु हैं, तो जब उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने जब कहा, तो उन्होंने कहा कि जो है यदि जो उन्होंने सवाल पूछा कि जब कोई नहीं था, जब ना राम जी थे और ना जो उनके हिंदुओं के जो देवता हैं, जब ये लोग नहीं थे, तो इंसान मानू जो है किसकी पूजा करता था, यानी किसकी बात किया करता था? तो कोई नहीं था। तो बोले कि आप लोग क्या कहा जाता है, उस वक्त ओम था, जब कोई नहीं था ओम था। ये अच्छा मदनी साहब ने कहा। तो अब आप बताइए जब कोई नहीं था आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले, तब कौन था? आप बताइए। कौन सी किताबों का हवाला दिया अरशद मदनी साहब ने, कोई नहीं था तो ओम था कह के? कौन सी किताबों में आई है और कहाँ से वो पढ़े हैं पता नहीं। ये गैर मुस्लिमों के शिआर है, तो उसको अपनाए हैं वो। सुनिए तो हजरत, ये तो गलती हो रही ना। तो ये जो है अरशद मदनी साहब कह रहे हैं कि धर्म गुरुओं से बात हुई मेरी, तो उन धर्म गुरुओं ने कहा, तो धर्म गुरु की बात नकल कर रहे हैं, वो बात नकल करके कह रहे हैं आवाम के सामने। सुनिए तो बात तो सुन लीजिए। अच्छा जैसे देखिए आप बात अच्छी करते हैं, इसके लिए आपसे बात कर रहा हूँ मैं, आपकी वक्त रिकॉर्डिंग सुना, तो उसके बाद मैं आपको फ़ोन लगाया हूँ। तो अच्छा ये बताइए कि हजरत जो है अल्हम्दुलिल्लाह ये जो आपके मुफ्ती अहमद खान साहब नईमी हैं, तो वो लिख रहे हैं इस चीज़ को कि मतलब ये जो नूरुल इरफान किताब है ना, तफसीर है हजरत की, जी, तो कह रहे हैं कि हिंद के मुशरिकीन जो है, किसको, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ताल्लुक से कह रहे हैं कि हिंद के मुशरिकीन उन्हें कृष्ण का नाम देकर तारीफ करते हैं, उन्हें कृष्ण का नाम देकर तारीफ करते हैं। यानी मुफ्ती साहब जो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कृष्ण मान रहे हैं। तो अब बताइए कि नहीं, सुनिए तो कह रहे हैं, ये मुफ्ती साहब कह रहे हैं, मुफ्ती साहब कह रहे हैं, आप पूरी बात पूरी सुन लीजिए
कह रहे सारे अहले किताब अपने को इब्राहिमी कहते हैं और हिंद के मुशरिक उन्हें कृष्ण का नाम देकर तारीफें करते हैं। मुशरिकीन अरब भी अपने को इब्राहिमी कहते हैं। यानी मुफ्ती साहब कह रहे हैं कि जो हिंदुस्तान के जो मुशरिकीन हैं ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कृष्ण कहते हैं। तो अब बताइए कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कृष्ण कहना, तो इस हिसाब से तो उनको हम कृष्ण कहेंगे, फिर ये शियार हो गया ना। उनके तो शियार में हम लोग अपनाते नहीं, कृष्ण नहीं कहा है हम लोग। तो अरशद तो हजरत वही कह रहे, अरशद कृष्ण और इब्राहिम एक है कह के नहीं बयान किए हैं, जैसे अरशद मदनी ने बयान किया यही तो कह रहे हैं मुफ्ती, एक है कह करके। जी जसीम अख्तर साहब, मुफ्ती अहमद यार खान नईमी यही तो कह रहे हैं अल्लाह इब्राहिम और कृष्ण एक है के बयान किए हैं, नहीं लिखे हैं। हाँ नहीं सुनिए, आप सुन लीजिए ना वो क्या कह रहे हैं, फिर सुन लीजिए आप। उन लोग हिंदू का कौल जो है ना वो बयान किए हैं, जरूर है, जिसको हम लोग हजरत इब्राहिम कहते हैं, सुनिए तो मुराद लेते हैं उससे। हाँ बराबर मुराद लेते हैं ना। नहीं मदनी जो बयान किए जसीम अख्तर साहब आप बात सुन लीजिए, नहीं बात सुन लीजिए ना जी, क्या कह रहे हैं ये आपके अहमद यार खान नईमी साहब क्या कह रहे हैं कि हिंद के मुशरिक उन्हें कृष्ण का नाम देकर तारीफें करते हैं। वो कह रहे हैं कि हिंद के मुशरिक जिन्हें कृष्ण कहते हैं ना वही इब्राहिम अलैहिस्सलाम है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को वो कृष्ण मान रहे हैं। तो अब बताइए कि इब्राहिम उनके कौल किसी का नकल कर देना, कौल को नकल नहीं करना, मुफ्ती साहब उनकी बात को मान रहे हैं, मान रहे हैं जी। जो फलाना हिंदू लोग हैं उन लोग हजरत इब्राहिम को मुराद लेते हैं कृष्ण से, और कृष्ण का उन लोग तारीफें करते हैं, तो वो बात अलग है। उनके कौल को बयान करना इल्मी इजाफा है। लेकिन अरशद मदनी ओम और अल्लाह एक है कह करके बड़ा ताज्जुब हुआ मुझे। आप बात समझे नहीं, आप फिर सुन लीजिए एक बार, तो आप अलग लाइन में आ रहे हैं। देखिए मुफ्ती अहमद यार खान नईमी साहब क्या कह रहे हैं, आप पूरी बात सुनिए फिर आप बात बताइएगा। वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से एक बात कह रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि सारे अहले किताब अपने को इब्राहिमी कहते हैं, सारे अहले किताब अपने आप को इब्राहिमी कहते हैं और हिंद के मुशरिक उन्हें कृष्ण का नाम देकर तारीफें करते हैं। मुफ्ती अहमद यार खान साहब नईमी कह रहे हैं कि हिंद के कृष्ण जो है इब्राहिम हिंद के मुशरिक जो हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ही कृष्ण कहते हैं। तो उसमें क्या हुआ? हाँ तो अब बताइए कि आप मानते हैं क्या उनको कृष्ण इब्राहिम अलैहिस्सलाम को? हम लोग नहीं ना मानते हैं जी, वो हिंदू लोग मानता है, वो हिंदू को कौल है। अच्छा हम लोग कोई भी हमारे उलमा उसकी ताईद में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कृष्ण कहते हैं कह करके हमारे उलमा बयान नहीं किए हैं कि मुसलमान लोग कृष्ण कह सकते हैं। लेकिन अरशद मदनी का खुले लफ्जों में ये एतराज करना ओम और अल्लाह एक है, बड़ी ताज्जुब हूँ मुझे, इसलिए कि संस्कृत लफ्ज है ये, हिंदू तसलीस यानी विष्णु शिवा और बर्मा मुराद लेते हैं उससे। अच्छा बताइए कि ये जो मुफ्ती अहमद यार खान नईमी कह रहे हैं गैर मुस्लिम के शियार को अपनाना ये हमारे लिए जेबा नहीं देता है। आपके अकाबिरीन भी मना कर रहे हैं यहाँ। अच्छा सुनिए बात तो सुन लीजिए, ये मुफ्ती अहमद यार खान नईमी साहब जो कह रहे हैं ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कृष्ण कह रहे हैं, ये मान रहे हैं, आप उनको मान नहीं रहे जनाब। फिर क्या कह रहे हैं? हिंदू लोग हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कृष्ण से तारीफ करते हैं, तो मानना कहाँ हुआ? हिंदू लोग को कौल बयान करना इल्मी इजाफा है वहाँ पर। लेकिन ये कि एक मौलवी के चक्कर में, अरशद मदनी के चक्कर में आपके अकाबिरीन को ठुकरा रहे हैं जो हिंदुओं का शियार है। आप इसको जवाब नहीं दे पा रहे हैं, इस चीज का आप फौरन उससे भाग जा रहे हैं। क्यों? वो तो मौजू ही नहीं है। नहीं बिल्कुल मौजू है। मौजू ये है तो समझ में भी आ गई है कि जो हिंदू लोग बयान करते हैं वो लोग क्या समझते हैं उसको, यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कृष्ण का नाम देकर तारीफ करते हैं, तो उससे क्या है? हमें वो तारीफ करें, हम तो कृष्ण नहीं कहते, कोई सुन्नी नहीं कहता। नहीं बात तो सुन लीजिए ना, आप फिर बात सुन लीजिए, आप पूरी बात समझ नहीं पा रहे हैं, आपको बस इससे बता रहा हूँ। देखो मुफ्ती अहमद यार खान साहब नईमी क्या कह रहे हैं, बात को ध्यान से सुनो। कह रहे हैं कि हिंद के मुशरिक उन्हें कृष्ण का नाम देकर तारीफें करते हैं। यानी मुफ्ती साहब कह रहे हैं कि हम जिन्हें इब्राहिम कहते हैं हिंद के मुशरिक उन्हें कृष्ण कहते हैं। तो अब आप बताइए कि क्या आप कृष्ण और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक ही मानते हैं? एक कहाँ मानते हैं यार, हम लोग तो मुफ्ती साहब तो यही कह रहे हैं ना।
नहीं, वो हिंदू लोग को कौल बयान किए तो उसमें हम बयान करते हैं कह करके नहीं लेकिन बताएंगे। मुफ्ती साहब तो तायद कर रहे ना, है किसी के कौल मुफ्ती को साहब बयान तो कर देना। मुफ्ती साहब तायद कर रहे हैं ना हजरत। तायद नहीं किए हैं, वो फिर क्या किए हैं इल्मी बताइए। बात बता करके हर शख्स के कौल को बयान करना इल्मी इजाफा है। लेकिन मैं भी मानता हूँ कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दूसरा नाम कृष्ण हो सकता है, ऐसे हरगिज नहीं दिखा सकते हैं जैसे कि अरशद मदनी ने बयान किया है। अच्छा हो गया, आपने इस बात को माना कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम का एक नाम कृष्ण हो सकता है? तो नहीं, वो हो ही नहीं सकता, कोई मुसलमान बयान नहीं दिया है। तो मुफ्ती साहब मुसलमान नहीं है? आज तक बयान नहीं दिया है किसी ने कि हजरत इब्राहिम करके नहीं बयान दिया है, जैसा कि कुरान में लिखा हुआ है। बयान किए हैं आप मुफ्ती अहमद यार खान नईमी साहब ने तफसीर कुरान में लिखा हुआ है इस चीज को। तो वो तो किसी का कौल बता देना इल्मी इजाफा ना है। हिंदू लोग ये कहते हैं, उसके तौसीफ करते हैं। मुफ्ती आप कह रहे हो किसी मुसलमान ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कृष्ण नहीं कहा है। अब हमजा साहब, अगर अरशद मदनी साहब ये कहते या जिसको हम लोग अल्लाह कहते हैं, वो हिंदू लोग उसको अपने इरादे से, अपने याद से वो अल्लाह को ओम कहते हैं, तो इस बात पे एतराज नहीं होता। लेकिन वो कहे उंगली आसमान की तरफ उठा करके ओम और अल्लाह एक है, दोनों बड़ी दावे के साथ डंकी के चोट में कहा है, तो ओम को आप लोग जायज करार देते हैं या आप लोग अल्लाह के लिए जवाब समझते हैं? जो गैर मुस्लिम की शियार है और गैर मुस्लिम के शियार से आपके अकाबिर मना कर रहे हैं। अच्छा बात तो सुन लीजिए, ये जो आप कह रहे हैं, पहली बात तो आप मुफ्ती अहमद खान नईमी साहब को आप मुसलमान मानने से इनकार कर दिए, क्योंकि आपने कहा किसी मुसलमान ने ऐसा नहीं कहा है। समझ करके अभी आपने कहा हो रहे हो यार। नहीं, अभी आपने यही बात कही कि किसी मुसलमान ने ऐसा नहीं कहा है, हालांकि अहमद खान नईमी साहब ने ऐसा ही कहा है। तब वो भी कहाँ है? तफसीर कुरान में कहा है, कुरान पाक में तफसीर लिखा हुआ है। अब आगे हरज नहीं है, समझे? तो अरशद मदनी साहब क्या बता रहे हैं? और एक अरशद मदनी साहब भी तो वही बता रहे हैं ना हजरत। मानना और एक बताना जमीन आसमान का फर्क है। हजरत जरा फोन काट के लगा रहा हूँ आपके मिनट। हाँ जी, जरा एक मसला हो गया था इसलिए फोन काट दिया। अच्छा, बहरहाल मैं देखिए, कोई अगर किसी का नाम दे और तारीफ करे तो वो उसका मसला है, हम नहीं कहते। हम हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलाम को कृष्ण के नाम से याद नहीं करते हैं, इसलिए कि कृष्ण का नाम गैर मुस्लिम का शिआर है वो, और गैर मुस्लिम के शिआर को अख्तियार करना आपके भी अकाबिरीन मना कर रहे हैं, हमारे भी अकाबिरीन मना किए हैं, समझे? चलिए ठीक है, लेकिन अरशद मदनी का मसला फंसता है ना। नहीं सुनिए तो अरशद मदनी साहब एक मजमे के अंदर तमाम जो हिंदू धर्म के गुरु लोग वहाँ मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में उन्होंने ये बात कही एक बात समझाने के लिए। तो अच्छा ही बताइए अरशद जसीम अख्तर साहब कि जैसे हिंदू लोग जो है जो ओम कहते हैं, ओम लफ्ज ओम, क्यों बहस चली ओम पर। अच्छा ओम के माने क्या होते हैं जरा बताएंगे आप मुझे? ओम के माने उन लोग खुद लिखा है ये ग्रंथों में, उनके कई ग्रंथों के नाम मैं पढ़ा, उसको देखा। नहीं उर्दू में क्या कहते बताइए? उर्दू में तो ओम के माना वो जो आएंगे, अगर आप गूगल में भी रिसर्च कर लीजिएगा तो हिंदू तसलीस विष्णु और बर्मा के नाम जो पवित्र नाम है उनका, वो नाम से आते हैं ये माना। अच्छा जरा आप मुझे भेजेंगे कि अच्छा ओम के माने जो है क्या है, जरा भेजेंगे आप मुझे? शक्ति और हाथ में वो गूगल से भी अगर निकाल कर मैं भेज देता हूँ आपको इंशाल्लाह। नहीं अच्छा नहीं, लुगत ओम के माने देखिए, सुनिए तो बात सुनिए, लुगत में कोई आपके पास है? लुगत कोई है आपके पास की हिंदी में जो ओम कहा जाता है, तो उर्दू में ओम माने क्या होता है? देखिएगा, ओम में हमारे पास हिंदी डिक्शनरी नहीं है, लेकिन गूगल से आपको निकाल के दूंगा इंशाल्लाह। और हमारे उर्दू में जो फिरोजुल लुगात है, किश्वरी लुगात है, इसमें किसी में भी नहीं है वो सब लिखा। अच्छा ठीक है, एक मिनट सुनिए, बात तो सुन लीजिए। अभी आपने कहा कि फिरोजुल लुगात में ऐसा कुछ भी नहीं है ना जी। तो भाई आपको बता रहा हूँ फिरोजुल लुगात में, देखो फिरोजुल लुगात है और ये सफ़ा नंबर जो है मैं बता रहा हूँ आपको, सफ़ा नंबर 95 है। ये सुन लीजिए पहले, सुन लीजिए। इसमें
हाँ 95, फेरोजुल लुगात सफ़ा नंबर 95, नया अ, नया नया एडिशन, ठीक है। नया एडिशन तो तो मेरे पास नहीं है, पुराने एडिशन होगा। हाँ तो आप देख लीजिए मैं नया एडिशन ले करके, तो सफ़ा नंबर तो 95 है। अच्छा तो इसमें क्या लिखा हुआ है, हाँ, ओम, सीन और मुज़क्कर, समझे बात को। तो लिखा आगे कि ईश्वर का सबसे मुकद्दस नाम, अच्छा। ईश्वर का सबसे मुकद्दस नाम ओम है। तो हम्म उर्दू, हाँ, फेरोजुल लुगात में लिखा हुआ है कि ओम जो है ईश्वर का सबसे मुकद्दस नाम है। अभी आपने कहा कि फेरोजुल लुगात में ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है, मैंने आपको ये दिखाया कि फेरोजुल लुगात में लिखा हुआ है। इसमें कदीम फिरोजुल लुगात में नहीं है, आप जदीद में भी अगर शामिल मैं किए रहेंगे तो पता मैं नहीं, उसमें हैक के माने भी मैं दिया है ना। भेजूँ मैं भेजूँ आपको? मेरे पास भेज दीजिएगा, मैं आपको जो हवाला पढ़ा हूँ आपको भेज जी भेज रहा हूँ, जी जी भेज दूंगा जी जी, हाँ नेम मैं करके। आपको, जी मैं आपको भेजता फेरोजुल लुगात, ठीक है। लेकिन ये और अगर चंद अब माने सुनिए तो, मुश्तरक माने हो, बात तो सुन जिसको लीजिए, बात तो सुन लीजिए, हाँ, बात तो सुन लीजिए। ओम के माने लिखा हुआ है ईश्वर का सबसे मुकद्दस नाम, ये आ गया। अभी आपने कहा कि ओम माने लुगत में नहीं है, अच्छा ईश्वर का नाम आ गया कि ओम माने है ईश्वर का सबसे मुकद्दस नाम। अच्छा ईश्वर किसे कहते हैं, लुगत में कुछ लिखा हुआ ईश्वर के बारे में? ईश्वर अब ये मैं देखना पड़ेगा इसमें अच्छा क्या मैं दे रहा हूँ रखा है। आपको। हिंदी लफ्ज, हिंदी वर्ड में, हाँ, हिंदी डिक्शनरी में अच्छा देख अच्छा सकते हैं। अच्छा, मैं आपको दे रहा हूँ। देखिए, पहली बात तो ये हो गया कि ओम के माने ईश्वर का मुकद्दस नाम आ गया, यानी अल्लाह पाक का। और ईश्वर, अब मसला है ईश्वर किसे कहते हैं, तो देखिए। आप ओम कहना सिर्फ आप जायज समझते हैं या नहीं समझते? सुनिए तो, बात तो सुन लीजिए ना, मेरी बात सुन लीजिए। तो अभी आपने एक बात ये मानी थी कि आप फेरोजुल लुगात में ओम का कोई लुगत में है नहीं, तो मैंने आपको दिया फेरोजुल लुगात में मेरे लिखा पास हुआ है। मेरे पास कदीम कलाम फिरोजुल लुगात भी मौजूद है, और मैं भेजता हूँ, मैं आपको भेज छोटा देता भी हूँ, है। आप देख अब लीजिए। जदीद में आप लोग जी इसमें शामिल जी, आप किए देख रहेंगे, लीजिएगा। हाँ तो देखिए, एक बात तो ये फाइनल, इंशाल्लाह मैं देखता हूँ उसके जी जी मुश्तरक जी जी माने चंद मानों में भी आते हैं वो। जी, मैं आपको भेज दूंगा, आप देख लीजिएगा। अब फिर दूसरी बात, अब मसला यहाँ भी आ गया कि ओम के माने क्या होते हैं। तो फेरोजुल लुगात में लिखा हुआ है कि ओम जो है ईश्वर का सबसे मुकद्दस नाम। अब बात आई ईश्वर की, ओम कहना आप दुरुस्त करार दे रहे हैं, मतलब बात तो सुन लीजिए पूरी। तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है फेरोजुल लुगात में कि ओम जो है ईश्वर का सबसे मुकद्दस नाम है। अब ईश्वर किसे कहते हैं वो भी लिखा हुआ फेरोजुल लुगात के अंदर। देखिए ईश्वर, ये सफ़ा नंबर बता रहा हूँ आपको, सफ़ा नंबर है 98। इसमें लिखा हुआ है ईश्वर, ईश्वर माने क्या होता है, परमेश्वर, भगवान, अल्लाह, परमेश्वर, भगवान, अल्लाह। देखिए यदि भगवान ईश्वर माने, बुरे मानों में आता है ना, भगवान बुरे माने जो में आता है? हाँ बुरे मानों में आता है वो। कैसे बुरे मानों में आता है? अब भग शर्मगाह वाले को कहते हैं, आप देख लीजिएगा। क्या आपके चीज? अकाबरीन भी इसमें हुज्जत बाजियां किए हैं। नहीं, सुन तो लीजिए, बात तो सुन लीजिए हजरत, बात तो सुन लीजिए। ये जो है ईश्वर के माने क्या है, इसके अंदर लिखा हुआ है लुगत में कि ईश्वर के एक माने अल्लाह के भी हैं, ईश्वर के एक माने अल्लाह के भी है। देखो इसमें कितना, इसमें लिखा हुआ है 3 माने लिखा हुआ है, परमेश्वर, भगवान, अल्लाह, ये 3 चीज लिखा हुआ है। तो अगर आप एक माने बुरा ले रहे हैं तो, लेकिन 2 माने तो आपको अच्छा ही मिल रहा है, एक मिल रहा है परमेश्वर और एक मिल रहा है अल्लाह। अगर बात तो सुन लीजिए, बात तो सुन लीजिए। ईसाई या ये उर्दू सिफत, हाँ क्या लिखा हुआ है, लिखो नहीं कर रहा है क्या, कहाँ लिखा हुआ है? हाँ बराए ईश्वर से, बर आजम एशिया, अरे हजरत सही पढ़िए, बर आजम एशिया से, दिखो नहीं कर रहा है जी, लाइट में जी जी, बर आजम एशिया से निस्बत रखने वाली कोई शय, हाँ बराबर है, कदीम में भी है ना। लेकिन वो जो बताए ओम का लफ्ज इसमें नहीं है, ये लुगत में। किसमें नहीं है? यही ये जो बता रहे थे ना हजरत, उसमें देखिए ना, आप सफा देखिए, सफा वो देखिए 95 95 देखिए आप। ही देखा, हाँ देखिए आप, मैं आपको भेज देता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये जो आप बता रहे ईश्वर का, ये कितने सफे, कितना नंबर सफे थे? अच्छा बहरहाल मैं देखूंगा बाद में। हाँ, और मैं आपको दिखा रहा हूँ, बहरहाल मैं अभी आपको, देखिए अब हम सुनिए तो, मैं दो लफ्ज में बात कर रहा हूँ, अभी सुनिए।
मैं इस ओम को हम सपोर्ट नहीं करेंगे। ये गैर मजहब के शियार हैं, आपके उलमा भी अकाबिर भी इसको मुखालिफ किए हैं। जी जी मैं एक फतवा है मेरे पास, सुनिएगा, फतावा महमूदिया जिल्द नंबर अव्वल सफा नंबर 271 और 72 है। इसमें महमूद हसन गंगोही साहब बहुत बड़े आलिम हैं। ये सवाल नंबर 85, अस्माए इलाही में इल्हाद करने की तारीफ क्या है, क्या मुल्हिद दायरे इस्लाम से खारिज है? हामिदन मुसल्लियन जवाब देते हैं, मुल्हिद कहते हैं सीधे रास्ते से हटने वाले को। जो शख्स शरीयत और इस्लाम का सीधा रास्ता छोड़कर किसी दूसरी तरफ चले, अगर वो बिल्कुल हुदूद इस्लाम से बाहर जाए तो दायरे इस्लाम से खारिज हो जाएगा। फिर आगे लिखते हैं, बुत परस्त कहते हैं कि लात लफ्ज़ अल्लाह से बना है। बुत परस्त कहते थे कि लात लफ्ज़ अल्लाह से बना है, और उज़्ज़ा बुत लफ्ज़ उज़ैर अजीज से बना है, और मनात बुत लफ्ज़ मन्नान से। कुरान ने कहा कि ये अस्माए इलाही में इल्हाद है, क्योंकि ये अल्लाह के नामों का बिगाड़ना है। फ़कत वल्लाहु सुब्हानहु ताला आलम। ये फतावा महमूदिया जिल्द नंबर अव्वल। तो जो ओम कहेगा, गोया कि गैर मज़ाहिब के यानी हिंदुओं के शिआर को अपनाते हुए अल्लाह के नाम को बिगाड़ना है। ये आप मौलवी का सपोर्ट ना करके आप हक का साथ दें, आपके अकाबिर का साथ दें। अच्छा, हो गई बात आपकी करूंगा जी, हो गई बात आपकी। मैं ये बात तो हो गई ना आपकी हजरत। जी जी जी, देखिए बात यहाँ पे ये चल रही है कि इसको शियार नहीं बनाना है, इस चीज को इसको करना नहीं, अमल नहीं करना इस चीज पे। जब हम जो है ना मतलब बात तो सुन लीजिए जी। तो अभी देखिए अल्लाह ओम एक कर दिए। अब मैंने आपको लुगत से बता दिया कि अल्लाह के सबसे मुकद्दस नाम है ओम, जो है भगवान का नाम नहीं। वो लोग जो कहता है ना, उन लोग सुनिए तो बात तो सुन लीजिए हजरत। मैंने लुगत से बताया आपको, लुगत से बताया कि ओम जो है ईश्वर का सबसे मुकद्दस नाम, और ईश्वर कहते हैं अल्लाह को। तो अब कहा जा रहा है कि ओम जो है अल्लाह का सबसे मुकद्दस नाम है, ओम हिंदी जुबान के अंदर। अच्छा अब आप ये बताइए कि शियार है, तो आप जो आला हजरत फाजिल बरेलवी साहब हैं, वो सूरे फातिहा के अंदर जो एक आयत है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, उसे तर्जुमा कर रहे हैं, ए अल्लाह तुझी को पूजे और तुझी से मदद चाहे। अच्छा, पूजा करना किसका शियार है? पूजा तो हिंदी लफ्ज है, इबादत को बोलते हैं। हाँ, इबादत बोलते हैं। तो शियार किसका है ये? पूजा हम बोलते हैं क्या नमाज पढ़ने को, रोजा रखने को? कोई मुसलमान बोलता है? अगर हिंदी में जब बात करेंगे ना, तो अल्लाह को पूजना कह सकते हैं हमारे। तो हिंदी में अल्लाह को क्या कहेंगे? सुनिए तो बात सुन लीजिए, जबान के नहीं है, लेकिन यहाँ पर धर्म की बात है ना, जो हाँ सुनिए, बात सुन लीजिए। जैसे आपने कहा कि हिंदी में इबादत को पूजना कहेंगे। अच्छा, हिंदी में अल्लाह क्या कहते हैं? हिंदी में अल्लाह को, हाँ, हिंदी उर्दू अरबी सब में अल्लाह को अल्लाह ही कहते हैं। उसका नाम है सिर्फ एक। अच्छा, अल्लाह कहते हैं। फारसी में वगैरह जो मुराद लेते हैं वो अलग है। फैसला तो फिर अच्छा, अल्लाह खुदा किसको कहते हैं? खुदा अल्लाह को बोलते हैं। अच्छा, खुदा अल्लाह बोलते कौन जुबान में है ये? वो फारसी में है, उर्दू अच्छा, में तो हिंदी में क्या बोलेंगे अल्लाह को? हिंदी में अल्लाह अरबी लफ्ज है। हिंदी में आप ये कहलवाना चाह रहे हैं कि ओम कहते हैं, वो संस्कृत लफ्ज है। नहीं, मैं कहलवाना नहीं चाह रहा हूँ। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आला हजरत ने तर्जमा किया, हिंदी में तर्जमा किया कि अल्लाह तुझी को पूजे। जी जी जी। जब हिंदी में इबादत को पूजा कहा जाता है, तो अल्लाह क्या कहा जाता है? अल्लाह को अल्लाह ही कहते हैं। हिंदी उर्दू तमाम बताइए। हम लोग नहीं बोलते हैं उसको। अच्छा, नहीं बोलते हैं अरबी, नहीं बोलते हैं। गैर लफ्ज अल्लाह अरबी है, हिंदी है? लफ्ज अल्लाह अरबी है जनाब। अच्छा, तो हिंदी में अल्लाह कैसे कहेंगे फिर? हिंदी में अल्लाह आप ही बताएं, आप कैसे कहते हैं? हम लोग तो पूरे हिंदी जुबान में सुनिए तो, जिस तरह आपके अहमद खान नईमी साहब ने कहा, और आपने कहा चलो कौन नकल किया, चलो बिलफर्ज महाल में आपकी बात मान लेता हूँ कि आपके मुफ्ती अहमद खान नईमी साहब ने कौन नकल किया कि हिंदू लोग जो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम कृष्ण कहते हैं। तो कौन नकल किया? तो हिंदू लोग तो अल्लाह को कुछ कहते होंगे ना, तो क्या कहते हैं? सब वो अभी पूरी दुनिया इसे अंधे नहीं है जो नाम आपको असल में आपको मालूम नहीं है, मसला मालूम नहीं है, ऐसी बात नहीं है जनाब।
अबू हमजा मसला आप मसला लोग ये है अपने ना, अकाबिर के बातों को तरफ चलें। असल में आप ना, हाँ हाँ, आपके अकाबिरीन दुरुस्त फतवा दिए हैं, लेकिन क्या? ये अरशद मदनी गलत किया है, उसको आप गलत नहीं कह करके उसके सपोर्ट कर रहे हैं, ताज्जुब है मुझे। देखिए मैंने दलील से आपको साबित कर दिया है, लेकिन आप ना दलील उसके आपके खिलाफ अकाबिरीन कोई का दलील दिया नहीं, जी। कोई दलील नहीं दे पाए हो। हाँ खाली आप इतना कह रहे हो, कुरान का सिर्फ फतवा सिर्फ आप महमूदिया का इतना, दिया है। आप इतना कह रहे हो कि शेयार है शेयार है शेयार है, इसकी आगे आप बढ़ नहीं पा रहे हो। अगर कोई इसके आगे बढ़ नहीं पा रहे ओम ओम हो का आप तो जिक्र शेयार। करता रहे अब तो सुनिए तो बताइए, सुनिए तो क्या समझेगा सुनिए तो मुसलमान? सुनिए, बात तो सुन मुसलमान लीजिए, समझेगा उसको। बात तो सुन लीजिए। और शेयार कहते हैं किसी चीज को अपना लेना, किसी गैर मजहब की चीज को जो उनकी मजहबी चीज होती है उसको अपना उनके लेना, शेयार है, ये शेयार कहा जाता है। उनके शेयार बराबर है है। ये। तो मैंने आपको उनके बता दिया, शेयार है। अरशद मदनी साहब ने सिर्फ इतना कहा है वहां पे कि अरे बाबा जिसे आप लोग ओम कहते हो उसी को तो हम अल्लाह कहते हैं, और ओम कहते हैं। और सुनिए तो, हाँ मैं सुनाऊं, पूरी वीडियो सुनाऊं मैं। और जी, ओम कहते हैं, ओम जो है ईश्वर के सबसे मुकद्दस नाम है, वो ओम है। और ईश्वर जो है लुगत में लिखा हुआ है कि ईश्वर अल्लाह का नाम है। मैंने आपको लुगत से बता दिया, लेकिन आपने क्या किया? नहीं, आप ओम को और अल्लाह को एक समझ रहे हैं, मतलब कि जो गैर शेयार है। नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं ये बता रहा हूँ आपको। देखिए जिस तरह आपके मुफ्ती अहमद रज़ा खान नईमी साहब ने कहा कि हिंद के मुशरिक जो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कृष्ण कहते हैं, इसी तरह हिंद के जो मुशरिक है ना, जो हिंदू लोग हैं, अपनी जुबान में अपनी भाषा में अल्लाह पाक को ईश्वर कहते हैं, और उसी का एक नाम ओम है। अरशद मदनी साहब ने यही बात कही है कि अरे बाबा तुम जिसे कहते हो उसी को तुम अल्लाह कहते हैं, उसी को हम अल्लाह कहते हैं। अरशद मदनी साहब ये नहीं कह रहे हैं कि अब मुसलमान लोग ओम कहना शुरू कर दो, वो ये नहीं कह रहे। जिस तरह सुनो, जिस तरह अल्लाह ताला को इंग्लिश में गॉड कहा जाता है, मगर हम लोग नहीं कहते हैं, हम लोग नहीं कहते हैं, हम अल्लाह कहते हैं। अबू हमजा साहब, आप एक मौलवी के चक्कर में गलती किया है, वो नहीं गलती नहीं की। असल में मैंने आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको साबित कर दिया है, धक्का मार रहे हैं। तो आप देखिए मौलवी के सपोर्ट में खड़े क्यों हैं? मुझे बहुत ताज्जुब लग रहा है। जो अच्छा, गैर सुनिए तो, मेरी बात सुन ले एक बार। मैं आप इतनी देर बोले, खामोशी से मैं सुना। बात तो सुन लीजिए। देखिए अभी वक्त तो ज्यादा हो गया, मैंने 12:30 का एक बंदे को टाइम दिया मिलने का, और 12:26 हो गया। मैं कसासुल अकाबिर है, सफा नंबर 58 है। एक मर्तबा ये फजलुर रहमान साहब मुरादाबादी लिखे हुए हैं उनका नाम में, और कसासुल अकाबिर है, सफा नंबर 58 है। इसमें लिखे हुए हैं, एक मर्तबा फरमाया अल्लाह का तर्जमा हिंदी में बताऊं, फिर खुद ही फरमाया अल्लाह का हिंदी तर्जमा मनमोहन है। ये कह के चीख मारी और बेहोश हो गए। देखिए ये आपके दूसरे अकाबिर भी अल्लाह के नाम को बिगाड़ने के चक्कर में मनमोहन लिख दिए, और आप कह रहे हैं ओम हिंदी तर्जमा ओम है, कह रहे हैं कि आपके अकाबिर ने ये अशरफ अली थानवी लिखे हुए हैं ये किताब को, और मनमोहन अल्लाह को कह सकते हैं। मतलब आपका कितने बिगाड़ते हैं यार आप लोगों को। अच्छा हो गया आपका 2 मिनट हो गया, दुरुस्त रास्ते में आए ना। जी आपका 2 मिनट हो गया। देखिए अब आप सुन लीजिए, फिर मैं बोल नहीं देखो 26-27 हो गया, मैं 27 तक बोला था आपको, आप देख लीजिए 27 हो गया। आप कितनी बातें किए, मैं इत्मीनान से सुना, लेकिन आप मेरी बात को 1 मिनट भी सुनते नहीं हैं। नहीं फिर मैं फोन करूंगा, आपसे बात करूंगा, आपसे बात करूंगा। फिर मैं अल्लाह के नाम को या इल्हाद करेगा, या उसमें ज्यादती करेगा, या गैर मुस्लिम के शिआर है जान रहा है ओम कहना, फिर भी उसको एक बनाएगा, तो हम उसके साथ नहीं देंगे। वो मजाक है और दीन में खिलवाड़ है। जैसा खिलवाड़ ये कि नियत पूछने में, एक आदमी नियत पूछा बैतुल खुला के जाने के बारे में, तो बताऊं कह करके पूछ रहे थे, और बताए या योहन नफरक लोटा बस वो हो गया। अब आप कहीं और चले गए, अब आप कहीं और चले गए। इस तरह से सुनिए तो
आप लोग अब आप सुनेंगे नहीं, अब आप सुनेंगे नहीं क्या? मैं बता रहा हूँ, सुन अच्छा, रहा आप नहीं सुनेंगे। आप देखो, क्यों बिगाड़ते हो? आपको मैंने 2 मिनट दिया था, आपने बोल दिया, मेरी बात सुन दीन को लीजिए। बिगाड़ने में क्यों हूँ मैं? अब आप मेरी बात सुन लीजिए। देखिए, जिस तरह से मुफ्ती अहमद रजा खान नईमी साहब ने लिखा है कि जो है, नहीं, आप बात नहीं सुन रहे, आप बोलने लगे, जिस तरह मुफ्ती अहमद रजा खान नईमी साहब ने लिखा है कि हिंद के मुशरिक इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कृष्ण कहते हैं और इस्माइल अलैहिस्सलाम को अर्जुन कहते हैं। उसी तरह मैं कह रहा हूँ अरशद मदनी साहब ने जो बात कही है, यही कही है। जिस तरह मुफ्ती अहमद रजा खान नईमी साहब ने कहा है कि हिंद के मुशरिक इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कृष्ण कहते हैं और इस्माइल अलैहिस्सलाम को अर्जुन कहते हैं। नहीं, अब आप बात नहीं सुन रहे हैं, अब आप बात नहीं सुन रहे हैं। नहीं, अरशद मदनी के सपोर्ट में क्यों खड़े हो? वो डिटेल्स अरशद मदनी साहब ने जो बात कही है बिल्कुल सही कही है, बिल्कुल सही कही है। मैं उसको 100% सही मानता हूँ, उसको 100% सही मानता हूँ। जिस तरह मुफ्ती अहमद खान नईमी साहब ने कहा है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हिंदी में जो है कृष्ण कहते हैं, इस्माइल को अर्जुन कहते हैं, उसी तरह हिंदी जुबान के अंदर, हिंदी भाषा में लुगत में लिखा हुआ है, फिर उर्दू लुगत के अंदर लिखा है। मुफ्ती पाकिस्तान मुफ्ती आजम शफी साहब, 12:30 बज गया, टाइम हो गया, जरा टाइम जो है इसको। अच्छा, जाए, ठीक है, जाइए।